हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जीवों को किस प्रकार द्विज जगत में या फिर उसके बाद 5 जगत में वर्गीकृत किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। और साथ ही साथ उसमें बताया गया था कि कौन सा जीव किस किंगडम में आते हैं। तो यहाँ पे 5 किंगडम थे जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और पादप और एनिमेलिया थे, जिसमें आज हम एनिमेलिया किंगडम में देखेंगे पोरीफेरा फाइलम को। ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखें तो जो एनिमल किंगडम है दोस्तों, उसमें 2 उप जगतों में जीवों को विभाजित किया गया था, जिसमें अकशेरुकी और कशेरुकी आते हैं। अकशेरुकी यहाँ पे उप जगत या फिर सब फाइलम, जिसे नॉन कॉर्डेटा भी कहा जाता है, उसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जिनमें नोटोकार्ड या फिर कशेरुक दंड नहीं पाया जाता, अर्थात ये सभी बिना हड्डी वाले जीव होते हैं। ठीक है, और सेकेंड यहाँ पे था कशेरुकी सब फाइलम में, किसमें, एनिमल किंगडम में। इसमें ऐसे जंतुओं को रखा गया है जिनके जीवन के किसी अवस्था में यहाँ पे कशेरुक दंड पाया जाता है, अर्थात ये हड्डी वाले जीव होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो कशेरुक या फिर नॉन कॉर्डेटा है उसमें 10 संघ या फिर फाइलम आते हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला है प्रोटोजोआ, जिसको यहाँ पे 5 जगत वर्गीकरण में प्रोटिस्टा के अंतर्गत शामिल किया गया है। दोस्तों, मैंने प्रोटोजोआ का भी वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। सेकेंड, पहला फाइलम प्रोटोजोआ, दूसरा है पोरीफेरा, तीसरा है नीडेरिया, चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थेस, पांचवा है नीमेटोहेल्मिन्थेस, छठवां है एनिलिडा, सातवां है ऑर्थोपोडा, आठवां है मोलास्का, नौवां है इकाइनोडर्मेटा और 10वां है हेमीकॉर्डेटा। दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ जो कशेरुक या फिर कॉर्डेटा सब फाइलम में देखें कौन कौन से फाइलम आएंगे, तो उसमें है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पे आज हम जो कशेरुकी जीव होते हैं, नॉन कॉर्डेटा वाले जो उप जगत है, उसमें आज हम पोरीफेरा को देखेंगे और डिटेल से जानेंगे। आप लास्ट तक यहाँ वीडियो देखें ताकि आपको क्लियर से समझ आए। दोस्तों, यहाँ पे चलिए देखते हैं संघ पोरीफेरा। तो यहाँ पोरीफेरा ग्रीक भाषा की 2 शब्द पोरोस, जिसका अर्थ होता है पुर, और फेरी मतलब होता है टू बियर, ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ होता है हिंदी में छिद्र धारक। ठीक है, जिनके बॉडी में पोर्स पाए जाएं वे यहाँ पे पोरीफेरा कहलाते हैं। इनकी खास विशेषता यही है कि ये छिद्र धारक जीव होते हैं। पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यहाँ पे रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 ईस्वी में किया था। और यहाँ पे देखिए इन्हें सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है दोस्तों। और ये यहाँ पे लगभग इनकी 5000 जातियां जो हैं ज्ञात हो चुकी हैं। ये अधिकांश स्पंज जो होते हैं वे समुद्री जल में पाए जाते हैं, और कुछ जो जीव हैं वे स्वच्छ जलीय जलकायों में भी पाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं पोरीफेरा के जो सामान्य लक्षण है वो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने अभी बताया कि ये समुद्री जल में पाए जाते हैं और समुद्र में जो चट्टान होती हैं उसमें जुड़ी हुई होती हैं। इनकी कुछ प्रमुख जातियां जो हैं वे तालाबों, झीलों में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, ये बहुकोशिकीय या फिर मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, और इनके शरीर में किसी भी प्रकार का ऊतक एवं अंग नहीं पाए जाते। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इंसान में अलग अलग अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, ये अंग पाए जाते हैं, पर यदि आप पोरीफेरा को देखेंगे तो उनमें ना ही ऊतक पाए जाएंगे, और ऊतक जाहिर सी बात है ऊतक अलग अलग ऊतक नहीं पाए जाएंगे तो अंग का भी निर्माण यहाँ पे नहीं होगा। तो ये एक ही संरचना वाले जीव होते हैं जिनमें आप अलग अलग अंग या फिर ऑर्गन नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पे यदि इनका शरीर देखें स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, इनका शरीर 2 भागों से बना होता है, जिसमें पहला है एक्टोडर्म और दूसरा है एंडोडर्म। एक्टो मतलब बाहर का भाग, एंडो मतलब अंदर का भाग। दोस्तों, यदि हम देखें नेक्स्ट लक्षण, तो जो पोरीफेरा के जीव होते हैं वे आर्य सम्मित जीव भी हो सकते हैं और असम्मित जीव भी हो सकते हैं। यहाँ पे आर्य सम्मित का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनके जो शरीर की संरचना है वो इस प्रकार बनी हुई होती है कि उनके अक्ष से होते हुए
इन्हें किसी भी तल पर काटा जाए तो ये दो बराबर भाग में डिवाइड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए साइकॉन एक स्पंज है, वो आर्य सममित होता है, पर यहाँ पे कुछ जो स्पंज या फिर पोरीफेरा वाले जीव होते हैं वे असममित जीव भी होते हैं। असममित जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें यहाँ पे दो बराबर भाग में आप नहीं काट सकते, ठीक है। किसी भी स्थल से यदि आप काटें तो आप दो बराबर भाग में इन्हें नहीं काट पाएंगे, तो ये असममित जीव होते हैं। दोस्तों यदि इसका नेक्स्ट लक्षण देखें तो इनका जो शरीर होता है उसमें पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे यहाँ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें यहाँ पे ऑस्ट्रिया कहा जाता है, और इसी के माध्यम से जो पानी होता है उनके शरीर के अंदर जाता है और इन्हीं छिद्रों के कारण यहाँ ये स्पंज के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि यहाँ लक्षण देखें तो इनके शरीर के जो ऊपरी भाग है, अग्र भाग है, वहाँ पे एक बड़ा सा छिद्र पाया जाता है जिसे यहाँ पे ऑस्कुलम कहा जाता है। दोस्तों आप चित्र में देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर है स्पंज का। स्पंज के ऊपर एक बड़ा सा छेद पाया जाता है जिसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, ऑस्कुलम कहा जाता है, और इसी छेद के द्वारा यहाँ पे जो शरीर के अंदर जो पानी पाया जाता है वो इनके जो शरीर है, बॉडी है, उससे बाहर निकलता है। नेक्स्ट यदि लक्षण देखें तो इनके शरीर में एक बहुत बड़ी कैविटी पाई जाती है जिसे यहाँ पे स्पंज गुहा कहा जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ग्लास के समान ये संरचना वाला जीव है जिसमें यदि आप ग्लास को ऊपर से देखते हैं तो अंदर पे यहाँ पे क्या पाया जाता है, कैविटी पाई जाती है, या फिर ग्लास के अंदर एक खाली जगह पाई जाती है जिसमें हम पानी डालते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे स्पंज में भी अंदर में एक गुहा या फिर कैविटी पाई जाती है जो कि खाली होता है जिसे स्पंज गुहा कहा जाता है, ठीक है। और ये स्पंज गुहा किसके द्वारा खुलता है, ऑस्कुलम, जो कि ऊपर में बड़ा छेद होता है वो ऊपर में ये ऑस्कुलम के द्वारा खुलता है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट लक्षण है कि स्पंजों में जो है कैलकेरियस सिलिका युक्त कटिकाओं का बना कंकाल पाया जाता है, या फिर यहाँ पे प्रोटीन युक्त अनियमित स्पंजिन तंतु का भी कंकाल पाया जाता है, या फिर ये दोनों भी एक जो स्पंज या फिर पोरीफेरा के जीव हैं उसमें पाए जा सकते हैं। यदि हम इनका प्रजनन देखते हैं दोस्तों, रिप्रोडक्शन देखें किस प्रकार होता है, तो इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों से होता है। अलैंगिक प्रजनन में यहाँ बडिंग विधि द्वारा होता है। दोस्तों यदि आप देखना चाहते हैं बडिंग क्या है, मैंने वीडियो बनाया है अलैंगिक जनन का, उसमें आप देख सकते हैं डिटेल से, ठीक है। इसमें क्या होता है, बडिंग में एक विशेष उभार जीव में बन जाता है और वो उभार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और लास्ट में ये एक नया जीव बन जाता है बडिंग के दौरान, और वो जो नया बना हुआ जो उभार बड बना हुआ था वो लास्ट में जो मुख्य जीव है उससे अलग हो जाता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है जिसे बडिंग कहा जाता है। ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई स्पंजों का। यदि हम यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, तो वो गैमेट्स के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे यदि आप देखें तो स्पंजों की जो अधिकांश जातियाँ हैं वो बाइसेक्सुअल होती हैं, मतलब कि उनमें नर और मादा दोनों जो अंग हैं वो पाए जाते हैं, और इस प्रकार एक ही जीव में जो स्पर्म है, शुक्राणु और मादा युग्मक जिसे ओवा कहा जाता है, वोम कहा जाता है, उसका निर्माण एक ही जीव में होता है और इस प्रकार यहाँ पे लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होगा। यदि हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये कंकाल की संरचना के आधार पे हम इन्हें बांटेंगे। पहला यहाँ पे देखिए वर्ग कैलकेरिया या फिर जिसे क्लास कैलकेरिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं दोस्तों, पोरीफेरा के जीव हैं, उनका जो अंतः कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है जिसे कैलकेरियस कंकट या फिर कैलकेरियस स्पाइकल्स कहा जाता है। यदि हम देखें कि कैलकेरिया पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं, तो वो होगा साइकोन, ओलिन्थस और ग्रेंसिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्लास है हेक्साटिनेलिडिया, ठीक है। यदि इसमें देखें तो इस वर्ग के जो जंतु हैं, पोरीफेरा वाले जीव हैं, उनके शरीर में यहाँ रेस या फिर रश्मियाँ पाई जाती हैं और ये सिलिका युक्त कटिकाओं की बनी होती हैं, ठीक है। यदि एग्जाम्पल देखें तो यूप्लेक्टेला इसका एग्जाम्पल होगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्लास है यहाँ पे डेस्मो स्पंजी। यदि इसमें देखें क्या विशेषता पाई जाती है, तो इस जो क्लास है उसके जंतुओं का जो शरीर है वो स्पंजिन फाइबर का बना होता है या फिर सिलिका युक्त कटिकाओं का भी बना हो सकता है, या फिर
स्पंजिन और जो सिलिका है वो दोनों भी इसमें पाए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। तो ये है यू स्पंजिया, स्पंजिला, ऑस्केरेला और स्पंजिया। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्लास है दोस्तों वो है इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं उनका शरीर अक्षीय सिलिका युक्त कटिकाओं का बना होता है। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल है सिरेटोपोरेला। दोस्तों आज हमने देखा कि जो हमारे पोरीफेरा फाइलम के जीव हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें कौन से विशेष लक्षण पाए जाते हैं। साथ ही हमने जाना कि इनका क्लासिफिकेशन क्या है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है। कमेंट भी जरूर कीजिए और हाँ, यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो आप कमेंट जरूर ही कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख पाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।